क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी विरोधी भावना कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी लोगों का इतिहास अत्याचारों से क्यों भरा है, जब एक के बाद एक राष्ट्र ने उन्हें निर्वासित किया या समाप्त करने की कोशिश की? असल में बाइबल हमें यहूदी विरोधी भावना की उत्पत्ति बताती है। यह सब तब शुरू हुआ जब भगवान ने अब्राहम से यहूदी राष्ट्र की रचना की, फिर इसहाक और याकूब से, जिसे बाद में इस्राएल नाम दिया गया। भगवान ने इस्राएल के साथ एक शाश्वत, बिना शर्त का वाचा स्थापित किया और यह निर्धारित किया कि यहूदी लोग उसकी भविष्यवाणी योजना का केंद्रीय विषय बनेंगे। अब उस योजना में मसीहा का आना भी शामिल था, जो अब्राहम के वंशज और यहूदा के शाही गोत्र से होंगे। अगर आप अपनी बाइबल को शाब्दिक रूप से लेते हैं, जैसा कि मैं निश्चित रूप से करता हूं, तो वाचा ने इस्राएल को एक वास्तविक भूमि, एक वास्तविक राज्य और एक राजा का वादा किया था, जो एक वास्तविक सिंहासन पर यरूशलेम नामक एक वास्तविक नगर में बैठेगा। तो इसे समझिए, अगर शैतान यहूदी लोगों को नष्ट कर सकता है तो कोई मसीहा नहीं होगा। खैर, वह असफल रहा और मसीहा आया। अगर कोई मसीहा नहीं है तो कोई उद्धार नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में इज़राइल कोई राष्ट्र नहीं है तो भगवान ने अपने वादे पूरे नहीं किए होंगे। इज़राइल को अपनी वादा की गई भूमि, वादा किया गया राज्य और यरूशलेम में वादा किया गया सिंहासन प्राप्त करने के लिए। और यही कारण है कि यहूदी विरोध कभी खत्म नहीं होता लगता। लेकिन सच तो यह है कि अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है। महासंकट के समय जब भगवान इज़राइल राष्ट्र को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना शुरू करेंगे, शैतान अपने हमलों को और तेज कर देगा। और हम यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 से जानते हैं, जहां हमें शैतान के यहूदी लोगों को मिटा देने के प्रयासों का एक अवलोकन दिया गया है। अध्याय 12 यहां पद 1 में शुरू होता है, जहां लेखक हमें एक महान चिन्ह से परिचित कराता है। स्वर्ग में एक स्त्री जो सूर्य से वस्त्र पहने हुए है, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। अब प्रियजनों, चूंकि उसे एक चिन्ह कहा गया है, हम जानते हैं कि यह हमें संकेत देता है कि वह प्रतीकात्मक है। इस अध्याय का संदर्भ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह इज़राइल का प्रतीक है। वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और सितारे एक साथ प्रकट हुए थे। आपको याद होगा कि उत्पत्ति अध्याय 37 में यूसुफ के स्वप्न में वे इज़राइल का प्रतिनिधित्व करते थे। अब पद 2 हमें बताता है कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और जन्म देने वाली है। पद 3 हमें बताता है कि वह बड़े खतरे में है। ऐसी कोई बात है जो उसके संतान के लिए संभावित रूप से खतरनाक होने वाली है। यूहन्ना लिखते हैं, और एक और चिन्ह प्रकट हुआ, एक बड़ा लाल अजगर, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं और उसके सिरों पर 7 मुकुट हैं। अब प्रियजनों, हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह अजगर कौन है। हम यहाँ पद 9 में पढ़ते हैं, और वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वह प्राचीन सर्प जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है। तो यह दर्शन शैतान के इज़राइल को नष्ट करने के प्रयास का प्रतीक है। ये 7 सिर और 10 सींग आगे फिर दिखाई देंगे अध्याय 13 और 17 में। लेकिन अभी के लिए मुझे बस कुछ खाली स्थान भरने दीजिए। ये 7 सिर 7 लगातार विश्व साम्राज्य हैं, और हम जानते हैं कि वे कौन से हैं। मिस्र, अशूर, बाबुल, मादी, फारस, यूनान, रोम, और फिर एक अंतिम 7वां राज्य जिसे मसीह विरोधी शासित करेगा। यह अभी भी भविष्य में है। अब हमें यहां बताया गया है कि अजगर के 10 सींग और मुकुट हैं। दानियेल अध्याय 7 में इनको 10 राजाओं के रूप में पहचाना गया है, जो एक साथ आकर मसीह विरोधी के शासन में एक गठबंधन बनाते हैं। अब वापस यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4 में हमें बताया गया है कि अजगर की पूंछ ने स्वर्ग के 1/3 तारों को गिरा दिया और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। ये तारे वास्तव में गिरे हुए स्वर्गदूत होंगे। शैतान की परमेश्वर के विरुद्ध मूल विद्रोह में
एक तिहाई स्वर्गदूत, जिन्हें अब दानव कहा जाता है, उसके पीछे हो लिए। अब शैतान उस स्त्री के पीछे क्यों है जो जन्म देने वाली है? अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। यहां पद 4 में बताया गया है कि अजगर उस बच्चे को मारना चाहता है जिसे वह स्त्री जन्म देने वाली है। और वह बच्चा कौन है? पद 5 में लिखा है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सभी राष्ट्रों पर राज्य करेगा। यह मसीह के एक दिन राज्य करने की भविष्यवाणी का संकेत है। तो यहां स्पष्ट रूप से उस स्त्री का उल्लेख है जो इज़राइल है और जो मसीहा को जन्म देती है। मसीहा इज़राइल से उत्पन्न होता है और शैतान ने यीशु को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहां तक कि जब वह जन्मा था तब हेरोदेस ने सैनिकों को भेजकर बैतलहम क्षेत्र के हर बालक को मार डालने का आदेश दिया। उसने यीशु के सांसारिक जीवन में उसका विरोध करने और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की हर संभव कोशिश की, और निश्चित रूप से शैतान असफल रहा। वास्तव में यहां पद 5 में अगला वाक्यांश कहता है कि वह पुत्र परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। यह मसीह के स्वर्गारोहण का चित्रण है, जो विजयी होकर अपने सिंहासन पर लौटता है। महिमा। अब इसके साथ हमें प्रभावी रूप से यह बताया गया है कि मसीह के स्वर्ग लौटने के बाद शैतान अब अपना ध्यान फिर से उस स्त्री की ओर करता है। वह है इज़राइल। वह उसे नष्ट करने की कोशिश करेगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही पिछले 2000 वर्षों के यहूदी विरोध का मूल कारण है। भले ही दुनिया वास्तव में नहीं जानती कि वे यहूदी लोगों से क्यों नफरत करते हैं या यहूदी विरोधी भावना क्यों है वहां बाहर, खैर हमें इसका कारण पता है। शैतान पर्दे के पीछे है। अविश्वासी दुनिया को यहूदी लोगों का सफाया करने के लिए प्रेरित, नियंत्रित और प्रोत्साहित कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पद 6 हमें बताता है कि यहां इस 7 वर्षीय क्लेश काल के मध्य बिंदु पर इस्राएल जंगल में भाग जाता है, जहां उसके लिए परमेश्वर द्वारा एक स्थान तैयार किया गया है, जिसमें उसे 160 दिनों तक पोषित किया जाएगा। फिर से अगर आप गणना करें तो यह क्लेश काल का अंतिम आधा हिस्सा है। यह 3 साल और 6 महीने होते हैं। अब इसके साथ ही प्रेरित यूहन्ना का ध्यान फिर से स्वर्ग की ओर और वहां होने वाले इस भविष्य के युद्ध की ओर जाता है। पद 7 हमें बताता है, मिखाएल प्रधान स्वर्गदूत और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के विरुद्ध युद्ध किया, और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी पलटकर युद्ध किया, लेकिन वह हार गया और अब उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं रहा। मुझे आपको बताना है, यह हमारे लिए बहुत रोचक प्रकाशन है। शैतान को पहली बार विद्रोह करने के बाद भी परमेश्वर के पास आने से नहीं रोका गया। याद रखिए, हम यह अय्यूब की पुस्तक और अन्य अंशों से जानते हैं, जहां शैतान परमेश्वर के सामने सीधे विश्वासियों पर आरोप लगाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में यह संदर्भ हमें बताता है कि शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुमति नहीं है। वह किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। यूहन्ना यहां पद 10 में स्वर्ग में होने वाली विजय की जयकार को दर्ज करता है। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार आ गया है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है, उसे नीचे फेंक दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब से और इस बिंदु के बाद से शैतान कभी भी किसी विश्वासी पर आरोप नहीं लगा सकता, और वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पद 12 कहता है कि वह पृथ्वी पर बहुत क्रोध के साथ आता है, यह जानते हुए कि उसका समय कम है। तो वह शुरू करता है। पद 13 कहता है, उस स्त्री का पीछा करने के लिए जिसने उस पुरुष संतान को जन्म दिया था। उसका अंतिम प्रयास इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश करना है।
लेकिन परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करता है। पद 14 कहता है, उस स्त्री को महान उकाब के 2 पंख दिए गए ताकि वह सर्प से दूर जंगल में उड़ जाए, उस स्थान पर जहां उसकी देखभाल की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि 3.5 वर्षों तक परमेश्वर इस यहूदी अवशेष की अलौकिक रूप से रक्षा करेगा जो संभवतः मसीह के अनुयायी बन चुके हैं। उकाब के पंख परमेश्वर की सुरक्षा की गति का प्रतीक है। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि यह जंगल क्षेत्र कहां स्थित है। कई लोग सुझाव देते हैं कि यह पेट्रा हो सकता है, एदोम का प्राचीन पर्वतीय नगर जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है और केवल चट्टानों के बीच इस संकरे रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। खैर, यह जहां भी हो, शैतान इसका पता लगा लेगा और अंततः वह किसी तरह से पानी की इस बाढ़ को पैदा करने का तरीका ढूंढ लेगा ताकि वह उन्हें सचमुच डुबो सके। हम यहां पद 15 और 16 में पढ़ते हैं, सर्प ने अपने मुंह से स्त्री के पीछे नदी के समान जल बहाया ताकि उसे बाढ़ में बहा दे, लेकिन पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल लिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर चमत्कारिक रूप से पानी को मोड़ देता है और इस यहूदी अवशेष को निश्चित मृत्यु से बचा लेता है। पद 17 हमें बताता है कि शैतान और भी अधिक क्रोधित हो जाता है, वह चला जाता है। यूहन्ना लिखते हैं कि वह उसके बाकी संतान जो यीशु की गवाही को थामे हुए हैं, उन पर युद्ध करने के लिए जाता है। प्रियजनों, आप इस अध्याय का अध्ययन किए बिना इन 2 सच्चाइयों को पहचाने नहीं रह सकते। पहला, शैतान यहूदी लोगों पर अपने हमलों में कभी भी डील नहीं देता, और दूसरी बात, अंत में वह पूरी तरह असफल हो जाएगा। तो इस बीच प्रियजनों, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। यही तरीका है शैतान का सामना करने का जब आप आज उससे लड़ रहे हैं। याकूब हमें बताता है कि परमेश्वर के निकट जाओ और शैतान तुमसे भाग जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब आप परमेश्वर के निकट होते हैं तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए आज आज्ञाकारिता और आत्मविश्वास के साथ आइए प्रभु के साथ निकटता से चलें। और अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।